नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आज टाटा कॉलेज चाईबासा के मैदान में हाट गमरिया और बंदगांव में डिग्री कॉलेज भवन के निर्माण कार्य सहित 338 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्ति का वितरण किया। सिंहभूम के लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि बेहतर शिक्षा से बेहतर समाज और राज्य बनता है। शिक्षा एक ऐसा जरिया है जो आपके भविष्य की दिशा तय करता है। व्यक्ति के समग्र विकास के लिए अच्छी शिक्षा अति आवश्यक है। यही वजह है कि हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आपको कॉलेज की पढ़ाई के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके गांव या आसपास में डिग्री कॉलेज खोला जा रहा है जहां आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए अब आपको शहरों का रुख नहीं करना होगा। ग्रामीण इलाकों में बच्चों का प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक की बेहतर शिक्षा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इस कड़ी में अब प्राथमिक विद्यालयों से कुड़ुक, हो, मुंडारी और संथाली जैसे जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू की जा रही है। इसके लिए विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए गए हैं। हमारी सरकार जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को संरक्षित करने के साथ उसे अलग पहचान देने की दिशा में काम कर रही है। यहाँ का आदिवासी का बेटा बेटी नहीं पढ़े, मूलवासी का बेटा बेटी नहीं पढ़े। ये लोग कहता है रात का विकास का, देश का विकास का। इसीलिए सभी जनजाति भाषा से प्राइमरी स्तर से हम लोग मास्टर बहाली करेंगे और यहाँ का क्षेत्रीय भाषा बांग्ला, उड़िया से भी हम लोग प्राइमरी स्तर से हम लोग मास्टर बहाली करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पूर्व की सरकारों पर खासकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार के दौरान आदिवासी और मूलवासी के हित में कोई काम नहीं हो सका। यहां तक कि सीएनटी और एसपीटी के संशोधन में ही लग गए थे। मानकी मुंडा के अधिकारों को शिथिल करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि जब गठबंधन की सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी ने शांति से काम नहीं करने दिया और तरह तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि झारखंड खनिज संपदा से भरा हुआ है, लेकिन इससे आदिवासी मूलवासी का कोई भला नहीं हो सका। उन्होंने झारखंड के लोगों को सचेत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी से सजग रहे। उनकी एक ही मंशा है कि किस तरह से झारखंड की खनिज संपदा का दोहन किया जाए। ऐसी बहुरूपिया पार्टी की झारखंड में कोई जगह नहीं है। उन्होंने अपील किया कि जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में कोल्हान से एक भी सीट जीतने नहीं दिया था, इस बार लोकसभा में झारखंड में 14 में से एक भी सीट उन्हें जीतने नहीं देंगे। झारखंड का जिस तरह से संवारना चाहिए था, विकास करना चाहिए था, राज आरंभ होने के साथ ही ये भाजपा का नेतृत्व में चल गया। कभी भाजपा झारखंड का धरती या कोल्हान का धरती पर न आदिवासी हित में काम किया, न मूलवासी का हित में काम किया। आदिवासी का तो दुखी कर दिया था पिछले डबल इंजन का सरकार। हमारा सीएनटी एक पर ही उनको तो संशोधन करने लग गया था भाजपा। हमारा मानकी मुंडा का उनका अधिकार को शिथिल कर दिया था। कार्यक्रम को परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सुदूर क्षेत्र में ग्रामीण बच्चों को पढ़ाई का मौका मिले, इसके लिए हेमंत सोरेन की सरकार ने पहल की थी। उसे चंपाई सोरेन की सरकार आगे बढ़ा रही है। कोल्हान के लिए बहुत सारी योजनाएं यह सरकार लेकर आ रही है।
ऐसे सुदूर क्षेत्रों में भी बच्चों को पढ़ाई का एक अवसर दे, जो घर से आना जाना करके भी अपना शिक्षा ग्रहण कर सकें। ये पूर्व के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के समय से हम लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन माननीय चंपा सोरेन जी के समय में इसको हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। इसमें बांधगांव हारमोनिया जैसे जगहों पर मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई है, जिसको हम लोग आज यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया। और भी कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज करीब 300 से भी अधिक करोड़ की योजनाएं यहाँ शिलान्यास कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और आम के लिए बहुत खुशी की बात है हमारे इस क्षेत्र के लिए। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री चंपा पार्ट 2 हेमंत सोरेन के नाम से काम कर रहे हैं, एक से एक योजनाओं को आपके बीच लाने का काम कर रहे हैं। समय की कमी है, लेकिन जिस तरीके से एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई को शुरू करने का माननीय मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के माध्यम से उसको घोषणा किया है। आगामी दिनों में हमारे बच्चे अपनी मातृभाषा वाराणसी और बूढ़ो खड़िया भूमिहीन भाषाओं से जो है अपनी पढ़ाई करेंगे, बांग्ला उड़िया भूमिहीन भाषाओं से पढ़ाई शुरू करेंगे। और आने वाला इलेक्शन के बाद पूरा इन चीजों को सरकार पूरा करने का प्रयास करेगी। और आपको दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाले दिन में जो जनजातीय भाषाओं की भाषा साहित्य अकादमी है, उसको भी सरकार जो है मान्यता देने जा रही है, ताकि यहाँ की भाषाओं पर किताबें छप सके, उसको मान्यता मिल सके। ये जो है सरकार का प्रयास है। कार्यक्रम को चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव, मनोहरपुर विधायक जोबा माझी व खरसवां विधायक दशरथ गागराई ने भी संबोधित किया। इस दौरान विधायक दशरथ गागराई ने सांसद गीता कोड़ा पर निशाना साधा। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है, अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा तिथि घोषणा किए जाने पर पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुलदीप चौधरी ने समाहर नाले सभा कक्ष में पत्रकारों से सिंहभूम लोकसभा सीट को लेकर जानकारी साझा की। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ पूरे राज्य और जिला में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। सिंहभूम लोकसभा सीट का चुनाव 13 मई को होगी। इसके लिए 18 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 25 अप्रैल, नामांकन पत्रों की जांच 26 अप्रैल और नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 29 अप्रैल है। मतगणना 4 जून को होगी। उपायुक्त ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा और सरायकेला खरसवां जिले में 1 सरायकेला विधानसभा क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में कुल 14,32,934 मतदाता है, जबकि 1,715 बूथ है। उपायुक्त ने कहा कि चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। आदर्श आचार संहिता पालन के लिए प्रक्रिया जारी है। माननीय भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 10 सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र, जिसके अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, क्रमशः विधानसभा क्षेत्र 52 चाईबासा, विधानसभा क्षेत्र 53 मझगांव, विधानसभा क्षेत्र 54 जगन्नाथपुर, विधानसभा क्षेत्र 55 मनोहरपुर और विधानसभा क्षेत्र 56 चक्रधरपुर एवं विधानसभा क्षेत्र 11 लोकसभा क्षेत्र जो 11 खूंटी है, उसके अंतर्गत
खरसावा विधानसभा में 60 मतदान केंद्र हैं जो कि इस जिले के खूंटपानी प्रखंड अंतर्गत आते हैं। तो इसको अगर सामान्य भाषा में अगर समझेंगे तो लोकसभा क्षेत्र 10 सिंहभूम के अंतर्गत 5 जो असेंबली पड़ती हैं उसमें इस ज़िले की 5 असेंबली कवर होती हैं और सरायकेला की जो असेंबली है वो भी इसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार से ज़िले में खूंटपानी प्रखंड जिसके अंतर्गत 60 बूथ आते हैं वो खरसावा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जो कि खूंटी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कवर होती हैं। तो ये निर्वाचन के दृष्टिकोण से जो असेंबलीज़ और प्रखंड और बूथों का एक विवरणी है। अब महत्वपूर्ण है तिथियों का विवरणी जो माननीय भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आज घोषणा की गई है। चौथा फेज़ अगर पूरे देश के क्रम के अनुसार देखेंगे तो उसमें यहाँ पर मतदान होगा, जिसमें तिथियाँ कुछ इस प्रकार से है। अधिसूचना जारी करने की तिथि 18 अप्रैल 2024, जिसमें चतुर्थ फेज़ के निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2024। स्क्रूटनी अर्थात समीक्षा की तिथि 26 अप्रैल 2024। स्क्रूटनी के पश्चात नामांकन वापस लेने की जो अंतिम तिथि है 29 अप्रैल 2024 है। और सबसे महत्वपूर्ण चुनाव की तिथि 13 मई 2024 है और मतगणना की तिथि 4 जून 2024 है, जो कि शेड्यूल के अनुसार पूरे देश भर के लिए एक ही है। बता देते हैं 2024 के जनसंख्या के आंकड़े को प्रोजेक्शन करने के अनुसार ज़िले में 18,52,596 कुल जनसंख्या है, जिसमें महिलाओं की जनसंख्या 9,36,234, पुरुष की संख्या 9,16,362, कुल प्रखंड 18, कुल मतदाता हमारे ज़िले के अंतर्गत 11,16,209, कुल महिला मतदाता 5,70,281, कुल पुरुष मतदाता 5,45,903, कुल दिव्यांग मतदाता जो इलेक्टोरल रोल में मार्क किए गए हैं 13,696 और उभयलिंगी ट्रांसजेंडर्स जो हैं 25। युवा मतदाताओं की जो संख्या है वो 43,171 है। मतदान केंद्र भवन जो हैं उनकी संख्या 962 है। 962 मतदान केंद्रों के संबंध मतदान केंद्र की जो संख्या है 1344 है। कुल लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र 1 हमारे ज़िले के अंतर्गत पड़ता है 10 सिंहभूम और उस कार्य के लिए सहायक निर्वाची पदाधिकारियों की संख्या 6 है, जिसमें 5 इसी जिला अंतर्गत है और 1 सरायकेला विधानसभा के लिए सहायक निर्वाची पदाधिकारी है। इन अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल मतदान केंद्रों की जो संख्या और उनके अधिसूचित निर्वाची पदाधिकारी है उसकी विवरणी कुछ इस प्रकार है। विधानसभा 52 चाईबासा, कुल मतदान केंद्रों की संख्या 284। निर्वाची पदाधिकारी यहाँ पर अनुमंडल पदाधिकारी सदर चाईबासा हैं। अधिसूचित असेंबली के लिए हम बता रहे हैं जो सहायक निर्वाची पदाधिकारी के तौर पे कार्य करेंगे लोकसभा में 53 मझगांव, कुल मतदान केंद्रों की संख्या 267। एडीसी यहाँ पर ARO हैं 54 जगन्नाथपुर, कुल मतदान केंद्रों की संख्या 233। ARO के तौर पर अनुमंडल पदाधिकारी जगन्नाथपुर है। विधानसभा क्षेत्र 55 मनोहरपुर, कुल मतदान केंद्रों की संख्या 264। ARO के तौर पर जिला भूअर्जन पदाधिकारी चाईबासा। विधानसभा संख्या 56 चक्रधरपुर, कुल मतदान केंद्रों की संख्या 236। ARO के तौर पर अनुमंडल पदाधिकारी चक्रधरपुर। विधानसभा क्षेत्र संख्या 57 खरसावा, जिले के अंतर्गत पड़ने वाले हमारे ज़िले के अंतर्गत जो कुल इसमें मतदान केंद्र की संख्या जो कि खूंटी लोकसभा क्षेत्र के अंदर जाएंगे 60 है। तो इस प्रकार से 1284 हमारे यहाँ पर कुल ऐसे बूथ हैं जो कि हमारी लोकसभा से संबंधित हैं। 60 बूथ जिले में ऐसे हैं जो कि खूंटी लोकसभा से संबंधित है। इस प्रकार से 1344 बूथ जिले की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आते हैं। परंतु लोकसभा दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखेंगे तो 1284 बूथ एवं 431 बूथ जो कि सरायकेला विधानसभा के अंतर्गत आते हैं वो हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर पड़ते हैं।
आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को 27 मार्च 2024 को सशरीर चाईबासा की एमपी एमएलए की विशेष अदालत में हाजिर होना होगा। एमपी एमएलए विशेष अदालत ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज करते हुए यह निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर राहुल गांधी द्वारा 2018 में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इसके बाद भाजपा के नेता प्रताप कटियार द्वारा चाईबासा कोर्ट में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में वाद दायर किया गया था। यह मामला रांची की एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन चाईबासा में एमपी एमएलए कोर्ट शुरू हुआ तो केस को यहां ट्रांसफर कर दिया गया। अधिवक्ता केशव प्रसाद ने बताया कि अप्रैल 2022 में चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था, जिस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तब 27 फरवरी 2024 को कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। इसके बाद राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में आवेदन देकर सशरीर उपस्थित होने से छूट मांगी गई, लेकिन अदालत ने 14 मार्च 2024 को उनके आवेदन को खारिज करते हुए 27 मार्च को सशरीर उपस्थित होने का आदेश जारी किया है। 2018 में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी ने अपने अधिवेशन में भाजपा के विरुद्ध ये कहा था कि भाजपा में कोई भी हत्यारा अध्यक्ष बन सकता है, जिसको लेकर के हमारे प्रताप कुमार जी ने चाईबासा के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचा, जिसको लेकर चाईबासा न्यायालय में उन्होंने एक वाद दाखिल किया राहुल गांधी के विरुद्ध। उस बात को देखते हुए सक्षम न्यायालय के द्वारा संज्ञान लिया गया 2022 में। संज्ञान लेने के बाद उनको एक नोटिस इशू किया गया कि आप उपस्थित हो न्यायालय में, उनका भी उन्होंने सम्मान नहीं किया। उसके बाद अप्रैल 2022 में उनके विरुद्ध जमानती वारंट भेजा गया, उसका भी उन्होंने सम्मान नहीं किया और ना न्यायालय में उपस्थित हुए। तब सक्षम न्यायालय के द्वारा 27 फरवरी 2024 को गैर जमानती वारंट उनके विरुद्ध निर्गत किया गया, जिसको लेकर के राहुल गांधी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से चाईबासा न्यायालय में 205 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन दाखिल किया कि उनको सशरीर उपस्थित रहने से छूट दिया जाए, जिसको सक्षम न्यायालय के द्वारा 14/3/2024 को खारिज कर दिया गया और 27/3/2024 को उनकी उपस्थिति के लिए आज रखा गया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।